Hey guys, this is a new channel for CSIR, BARC, DBT and GATE aspirant. And this is my first video, cell signaling. Okay, तो सेल सिग्नलिंग क्या है कि सेल सिग्नलिंग दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन है, मतलब दो सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो जो सेल सिग्नलिंग है वो कैसे होगी, किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, कोई भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल या फिर इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल का मतलब जो सेल के बाहर आएगा और इंट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर जाएगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर इंटर सेलुलर सिग्नलिंग भी हो सकती है जो सेल के अंदर होगी, और सेल के इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है, मतलब सिग्नलिंग जो चेन है वो सेल के अंदर होगी और इंटर सेलुलर के अंदर बिटवीन सेल्स के अंदर होगी। ओके, तो सिग्नलिंग जो होती है दो सेल्स के बीच में, उसमें क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल सिग्नलिंग होने के लिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनता है वो सिंथेसिस होता है, मतलब वो पहले बनता है और फिर वो रिलीज़ होता है। उसके बाद वो पर्टिकुलर जो उसका टारगेट सेल है उस पे जाके वो टारगेट करता है। नेक्स्ट वो उसके साथ बाइंड करता है और उस सेल को एक्टिवेट करता है, और उसके बाद जो सिग्नलिंग जो कैस्केड है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, अब एक सेल जो है वो दूसरे सेल के ऊपर जाके बाइंड हो गया, ओके, लेकिन जो सेल उसके साथ बाइंड हुआ है उसको एक पर्टिकुलर मतलब वो उस सेल के साथ बाइंड होने के लिए वो एक लाइगेंड की तरह काम करता है। ओके, तो लाइगेंड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड, लिपिड, डेरिवेटिव, स्टीरॉयड या एसिटाइल कोलिन। गैसेस भी हो सकता है, पेप्टाइड हार्मोन भी हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, पेप्टाइड हार्मोन, साइटोकाइन, एडेनिन, थायरोक्साइन, प्रोस्टाग्लैंडिन या इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल सेल के अंदर वाला कैल्शियम हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी। ओके, लाइगेंड मतलब जो पर्टिकुलर सेल के ऊपर आके बाइंड करेगा। ओके, आगे सेल सिग्नलिंग क्या है, जो सेल सिग्नलिंग कितने टाइप की होती है। सेल सिग्नलिंग 4 टाइप की होती है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ऑटो का मतलब ऑटो से मतलब खुद से, अपने आप से। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी सिग्नलिंग जिसके अंदर पर्टिकुलर एक सेल के अंदर ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, अपने सेल पे ही आके बाइंड होता है और अपने सेल के अंदर ही एक्टिवेशन को स्टार्ट करता है। सिग्नलिंग कैस्केड अपने सेल में ही स्टार्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमारा साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 1, IL-1 मोनोसाइट्स के अंदर होती है। ये हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करेंगे कि ये अपने सेल को कैसे एक्टिवेट करके अपने पूरे सेल के अंदर प्रोड्यूस होकर अपने सेल को कैसे एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स भी हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। एंड कैंसर सेल के अंदर हम सबको पता है कि कैंसर सेल खुद को एक्टिवेट करके अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में आप सबको पता है, मतलब पता चल गया है कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एक सेल जो है वो अपने सेल को ही खुद एक्टिवेट करती है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि सेल टू सेल के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो एक डिस्टेंटली, थोड़ी सी दूर वाले जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो सेल्स होते हैं वहाँ पर सिग्नलिंग होती है। मतलब एक सेल से थोड़ी सी दूरी पर दूसरा सेल्स है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हम फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, हेजहॉग फैमिली, वॉन्ट फैमिली, TGF बीटा सुपर फैमिली, ये सब के सब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये सब हम कहाँ स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। हेजहॉग सिग्नलिंग क्या है, वॉन्ट फैमिली क्या है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जाम्पल हैं, जिसके अंदर एक सिग्नल मॉलिक्यूल मतलब एक लाइगेंड जब अपने पर्टिकुलर सेल को एक्टिवेट करता है तो वो कितनी डिस्टेंस पे होता है, वो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर होता है। ओके,
जैसे कि हमने ये सब पढ़ा है कि एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी एक इसका एग्जाम्पल है। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर भी क्या होता है कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर न्यूरॉन्स, जो हम साइनेप्स पढ़ते हैं, वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या है, ये चीज़ हम एंडोक्राइनोलॉजी हम काफ़ी पहले से स्टडी करते आते हैं कि एक ऐसा सिग्नलिंग कम्युनिकेशन, ओके, जिसके अंदर एक सेल दूसरे सेल से डिस्टेंटली लोकेटेड है, बहुत दूर, और वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, थ्रू द ब्लड। Signaling molecule act on target cell distantly located from the site of synthesis. Signaling molecule is transported by the bloodstream. The pancreas is an endocrine gland. We all know that. Produces the hormone insulin को produce करता है, which regulate the अपटेक ऑफ ग्लूकोज। क्या रेगुलेट करता है, ग्लूकोज का अपटेक सेल्स के अंदर। और हॉर्मोन्स के जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड गोनेडोट्रोफिन्स, ये सब एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग को हम बहुत अच्छे से डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी मिलते हैं। ओके, सिग्नलिंग रिक्वायर फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन सेल्स, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल्स विच आर इन कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि दो सेल के बीच में जो सिग्नलिंग होंगी वो ज़रूरी है कि वो सेल्स जो हैं वो कॉन्टेक्ट में हों। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, 3 टाइप ऑफ जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। एक मेम्ब्रेन लाइगेंड, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर लाइगेंड है। कम्युनिकेटिंग जंक्शन लिंक्स द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट ऑफ 2 एडजेसेंट सेल, मतलब जो 2 सेल हैं उसके अंदर के कंपार्टमेंट एक दूसरे से मतलब कंपार्टमेंट जो इंट्रासेलुलर है उनके बीच में एक लिंक्स हो। फिर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर इंटरेक्शन। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते हैं, नॉच सिग्नलिंग। नॉच सिग्नलिंग एक वंडरफुल सिग्नलिंग है जिसको हम बहुत डिटेल में सी एलिगेंस के अंदर स्टडी करेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। नेक्स्ट है क्लासिकल कैडरीन सिग्नलिंग, इसको हम फर्दर सिग्नलिंग के अंदर ही डिस्क्राइब करेंगे। कैडरीन एक कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम वहाँ स्टडी करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये चारों सिग्नलिंग के अंदर डिफरेंस पता चल गया है। उसके बाद क्या होता है कि टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। टाइप ऑफ रिसेप्टर मतलब के अंदर क्या होता है कि जैसे अब एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, ओके, वो एक सिग्नल मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लाइगेंड की तरह काम करेगा। वो सिग्नल मॉलिक्यूल जब किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, मतलब जहाँ वो बाइंड होता है, ओके, एक दूसरे सेल पे, अभी हमने सब पढ़ा, उसमें हमने क्या बोला कि एक सिग्नल मॉलिक्यूल जो था वो एक सेल पे जाके बाइंड हो रहा है, बट वो कहाँ बाइंड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर कितने टाइप के हैं, रिसेप्टर 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और नेक्स्ट है सेल सरफेस रिसेप्टर। जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब एक ऐसा रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है सेल सरफेस रिसेप्टर जो सेल के सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होता है वो बहुत छोटा होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग। ओके, रिसेप्टर मॉलिक्यूल या फिर लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर, जैसे वो आएगा तो सेल के अंदर वो मतलब अंदर जाएगा, वो अपने सिग्नलिंग कैस्केड को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए उसको दूसरे सेल के अंदर जाना होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टीरॉयड रिसेप्टर, थायराइड या न्यूक्लियर रिसेप्टर। ओके, इसके लाइगेंड्स क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर जैसे IP3, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइपोफिलिक हार्मोन जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन। ओके, मतलब जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वो वाटर हीटिंग होता है। ओके, तो सेल के बाहर तो पानी होता है बट सेल के अंदर
मतलब जो सेल वॉल होती है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल लाई करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के ऊपर मतलब जब वो सेल के सरफेस पे आएंगे तो हाइड्रोफोबिसिटी होने की वजह से वो सेल वॉल को क्रॉस कर लेंगे, इसलिए वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सेल सरफेस रिसेप्टर, एक ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक होंगे। क्यों होंगे हाइड्रोफिलिक? क्योंकि सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो रहा है, बिकॉज दे आर वाटर लविंग, नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। रिसेप्टर बाइंड टू एक्सटर्नल लाइगेंड मॉलिक्यूल, बिकॉज लाइगेंड जो है वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता, वो क्रॉस कर नहीं सकता सेल मेम्ब्रेन को, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ओके, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सेल सरफेस रिसेप्टर के 3 डोमेन होते हैं। एक सेल के बाहर, मतलब सेल के बाहर जो प्रेजेंट है, एक्सटर्नल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, मतलब जो सेल के बीच में, मतलब सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होगा, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। और नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर डोमेन इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड थैंक you very much. Please like, subscribe the channel for more video, and please join my Telegram channel for more videos, links and questions. Thank you.